और फॉर्म मैंने पूरा भर दिया है। अब मैं कर दूंगा सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरा फॉर्म का डेटा गूगल शीट में सेव हो जाएगा, और जो मेरे PDF ये जो मैंने फ़ोटो लगाए हैं अपलोड करे वो किस में हो जाएगा सेव, वो हो जाएगा ड्राइव में जाके, मतलब उनके लिंक फॉर्म के अंदर आ गए होंगे, यानी शीट के अंदर। शीट पे क्लिक करेंगे और लोड हो चुका। अब देखो ये टाइम आ गया। किस टाइम हमने गूगल फॉर्म से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं। मान लो कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, उसके लिए आप किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से एक डेमो फॉर्म बनाने वाले हैं। उसको हम कैसे बना सकते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर, और उसको हम गूगल शीट से कैसे जोड़ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च कर लेना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जैसे ही सर्च करेंगे पहले नंबर पे वेबसाइट रैंक हो जाएगी गूगल फॉर्म नाम से। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिनमें कुछ रेडीमेड फॉर्म भी बने हुए आते हैं गूगल की तरफ से। हमें नया बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर 3 टैब दिखाई दे रही है, एक क्वेश्चंस, एक रेस्पॉन्सेस, एक सेटिंग्स। ठीक, अब हमें इसका नाम चेंज कर देना है। मान लो कि हमें कोई कोचिंग का नाम दे देना है। जैसे मैं अपना कंप्यूटर सेंटर नाम देता हूँ RSS कंप्यूटर सेंटर। RSS कंप्यूटर सेंटर। ठीक, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बी पे क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा बोल्ड इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई लिंक लगा दूं ताकि इस पर क्लिक करें तो ओपन हो, तो मैं लिंक लगा देता हूं सेंटर का, RSS कंप्यूटर सेंटर। ठीक, ये रहा RSS कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड, ये वाला लिंक इसका कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर लिंक वाले पे क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ठीक, इस तरीके से अब कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ से। अगर इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कोचिंग सेंटर के बारे में तो लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मैं लिख देता हूँ RSS कंप्यूटर सेंटर इज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, किस बारे में बनाना है, तो यहाँ पे नीचे को बनाने शुरू कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ सबसे पहले नेम, स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम, क्योंकि मुझे स्टूडेंट का नेम लेना है। ठीक, इस तरीके से ये बन चुका है। इसके बाद ये बताइए कि इसको हमें ज़रूरी रखनी है कि नाम देने देना। हाँ जी, बिल्कुल इसका नाम देने देना है। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देंगे, रिक्वायर्ड, ज़रूरी है, कंपलसरी। इसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन होगी, नया पेज। यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर। उसके लिए क्या रोल नंबर बनाएंगे हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, इसके बाद फादर्स नेम, फादर नेम, फादर नेम हो गया। इसके बाद मदर नेम। इसके बाद आधार नंबर। ठीक, अब यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये तो शॉर्ट आंसर वो लिख के दिखा रहा है कि कुछ लाइनों में आंसर देना है। यहाँ से भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पर सही है ये वाला शॉर्ट आंसर। हाँ, यही सही रहेगा, और तो बाकी इसके हिसाब से ठीक भी नहीं है। ठीक, इसके बाद ये अपना बन गया स्टूडेंट नेम। यहाँ पर नाम डालेंगे स्टूडेंट का, यहाँ पर फॉर्म रोल नंबर उसका बना के देंगे। यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ आधार नंबर। इसके बाद अब जेंडर,
जेंडर, जेंडर में क्या करना हमें, ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक, यानी कि मेल और दूसरा फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर, सही, इस तरीके से नया ऐड करेंगे। अब क्या बनाना है हमें, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस लॉन्ग हो सकता है तो पैराग्राफ लगा देते हैं इसके लिए, ठीक। इसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर फोटो, जो फोटो अपलोड करनी है हमें, तो यहाँ पर फोटो, फोटो के लिए यहाँ लगाएंगे हम अपलोड फाइल, इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर देंगे। मांग रहा परमिशन कि भाई ड्राइव में डेटा सेव होगा, भाई बिल्कुल होगा, मालूम है। कह रहा है यहाँ पर अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, यानी कुछ स्पेशल फाइल को ही अपलोड करना चाहते हैं, हमने ऑन करा। कौन सी फाइल लेना चाहते हैं, हम पीडीएफ ले सकते हैं और इमेज लेंगे, बस इसके अलावा हम कुछ लेना नहीं चाहते। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल अपलोड करना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो भाई हम यहाँ एक ही फाइल अपलोड कराएंगे। कितनी, कितना साइज तक का लेना चाहते हैं, 10 MB का, 1 MB का, कितने MB, हम 1 MB, ताकि डेटा हमारा ज़्यादा घिरे नहीं। तो ये रिक्वायर्ड है, सब जरूरी है हमारे हिसाब से, जो हम डेटा मांग रहे हैं सब जरूरी है। इसको ऑन कर देंगे इस तरीके से सभी को, जो रिक्वायर्ड नहीं है तुम्हारे लिए उसको मत करना, मैं तो दिखा रहा हूँ डेमो, सही, इस तरीके से फोटो आ गया। और क्या, आधार कार्ड अपलोड करा लो भाई, इसका आधार कार्ड अपलोड, इसको अपलोड करा लेते हैं, इसको भी, इसमें भी वही करना है, पीडीएफ और इमेज ही लेंगे और 1 MB तक लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे रिक्वायर्ड। लेकिन ये कहाँ ऐड हो गया, देखिए फादर नेम के बाद ऐड हो गया, लेकिन मुझे सबसे नीचे ऐड कराना है इसको, तो मैं ड्रैग कर लूँगा इस तरीके से, सबसे नीचे ले आऊँगा इसको, ठीक। एक और बना लेते हैं मोबाइल नंबर के लिए, बस डेमो अपना काफ़ी हो चुका। मोबाइल नंबर, अब यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा कर लें इसको, शॉर्ट आंसर कुछ है नया, कुछ नया नहीं है, बस यही रहने देते हैं। मोबाइल नंबर हमारे लिए कंपलसरी है। ईमेल आईडी भी लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के भी बना दो एक, ईमेल आईडी। इसको कहाँ लगाना हुई, मैं इनको लगाना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर को ऊपर लेके चलता हूँ, इसको लगाऊंगा मदर नेम के नीचे, ये लग गया मदर नेम के नीचे। इसके बाद ईमेल आईडी को मोबाइल नंबर के नीचे, मोबाइल नंबर के नीचे, इस तरीके से, ठीक। ये नेम आ गया, ये रोल नंबर आ गया, ये फादर नेम, ये मदर नेम, ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, और ये ईमेल आईडी आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा आधार नंबर, और इसके बाद में ये तुम्हारा ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट हो जाएगा। और कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, बस मेरे लिए काफ़ी है समझाने के हिसाब से। अभी व्यू फोल्डर है, यहाँ से ड्राइव ओपन हो जाएगी, और ड्राइव में जो फोल्डर बना होगा ये वही दिखाएगा कि कहाँ पे सेव होंगे फोटो। इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे रेस्पॉन्सिस, ये क्या होगा, फॉर्म, यानी कि जो डेटा आएगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कितने लोगों का डेटा आ गया। यहाँ लिंक टू सीट, यानी सीट से कनेक्ट करें, हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर न्यू सीट कनेक्ट करें या कोई बनी हुई है इसको कनेक्ट करेंगे, हमारे पास नहीं है कोई बनी हुई तो हम बनाएंगे, ठीक। इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा, ठीक, और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करते ही एक सीट बन के तैयार हो जाएगी, ये सीट बन चुकी है पूरी पूरी, सारा डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये एक ऑप्शन आ रहा है चेक करने के लिए, ठीक है, यानी कि प्रीव्यू करने के लिए, एक आता है पब्लिश के लिए, तो भाई पब्लिश कर दें, कोई काम है भी हमारा, क्या कोई काम नहीं रहा तो पब्लिश कर देते हैं इसको, ये से पब्लिश कर देंगे इसको फॉर्म को।
ये कह रहा है कि भाई एनीवन देख सकते हैं इसको, बिल्कुल भाई कोई भी देख सकता है, और इसे से पब्लिश कर देंगे। ये फॉर्म हमारे क्या हो गया रेडी, इसका लिंक आ गया, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म आ गया पूरा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक पेंसिल का आइकन आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जिस ईमेल आईडी से बना रहे हैं ना, उसी पे ही ओपन कर रहे हैं, तो परमिशन हमें तो है भाई एडिट करने की, बाकी लोगों को किसी को दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर हम फॉर्म भरते हैं, स्टूडेंट नेम खुद का भरेंगे, रोल नंबर हमने डाल दिया 1001, फादर्स नेम, ठीक, मम्मी का नेम हम ऐसे छोड़ देते हैं उल्टा सीधे लिख के, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ईमेल आईडी लिख देते हैं, ठीक, आधार कार्ड नंबर दिखाना नहीं चाहता मैं, इसलिए कर दिया मैंने उल्टे सीधे से। जेंडर सेलेक्ट करा यहाँ से, ठीक, एड्रेस, एड्रेस भर देता हूँ मैं रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। फोटो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ फोटो, यहाँ लिख के आगे देखो जो हमने बताया था इसको, मैंने कोई फोटो उठा लिया अपनी इच्छा के अनुसार वैसी दिखाने के लिए। आधार कार्ड के भी ऐसे ही ऐसे सिलेक्ट कर लो, मैं डेमो के तौर पे कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ दोनों अपलोड कर दिए हैं और फॉर्म मैंने पूरा भर दिया है। अब मैं कर दूँगा सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरा फॉर्म का डेटा गूगल शीट में सेव हो जाएगा, और जो मेरे PDF ये जो मैंने फ़ोटो लगाए हैं अपलोड करे, वो किस में हो जाएगा सेव? वो हो जाएगा ड्राइव में जाके, मतलब उनके लिंक फॉर्म के अंदर आ गए होंगे, यानी शीट के अंदर। शीट पे क्लिक करेंगे, अब लोड हो चुका। अब देखो ये टाइम आ गया, किस टाइम हमने एंट्री करी, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, पापा का नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, जेंडर और एड्रेस, और फोटो का लिंक आ गया, और आधार कार्ड का लिंक आ गया, ठीक। यहाँ से इसको ओपन करके देख भी सकते हो, न्यू टैब में ओपन करके भी। अब फॉर्म तो ये रहा, लेकिन यहाँ रेस्पॉन्स के अंदर भी देखो ये दिखा रहा है कि जो हमारा जो फॉर्म था ना, उसके अंदर क्या क्या डेटा आया है। देखो फादर्स वो अपने स्टूडेंट नेम के अंदर स्टूडेंट का नेम आया है, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर आया, सभी डेटा सही जगह आया है, ठीक है। इस प्रकार ये गूगल फॉर्म पे कोई सा भी फॉर्म बना सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, और किसी न किसी यूज में ले भी सकते हो। मैं इसके ऊपर कई प्रकार की वीडियो बनाऊंगा और अलग अलग प्रयोग भी इसका बताऊंगा। जैसे ये डेटा सेव हो गया गूगल शीट में, इस गूगल शीट से ही मैं ऐप स्क्रिप्ट अटैच करके कुछ और नया काम में भी प्रयोग में ला सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।